हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू काशिफ सर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर 2 लेसन यायाती का पहला पार्ट का आंसर क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आप लोगों को, जिसमें था हु वाज एम्पेरर यायाती और जो वाई डिड ही बिकम एंग्री, इस तरीके का जो क्वेश्चन था वो सब मैंने आप लोगों को करवा दिया था पार्ट 1 में। जिन बच्चों का क्लास छूट गया वो जा करके देख लीजिए, काशिफ सर क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कोई भी क्लास मिस ही नहीं होगा सब्सक्राइब करिएगा तो। चलिए आज पार्ट 2 क्वेश्चन आंसर का मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए पढ़िए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एन ओल्ड मैन। ठीक है, एक बूढ़े व्यक्ति का या ओल्ड व्यक्ति का क्या सिम्टम होता है, तो आंसर लिखिए। इन द ओल्ड एज, एज स्ट्रेंथ, STRENGTH स्ट्रेंथ, इन द ओल्ड एज स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी आर डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का स्पेलिंग लिखिए, DESTROYED, डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब हुआ ज़्यादा एज में, ओल्ड एज में जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी मजबूती ख़त्म हो जाती है और ब्यूटी, खूबसूरती भी इंसान की बर्बाद हो जाती है। डिस्ट्रॉयड का मतलब हुआ बर्बाद हो जाती है। हिज फेस रिंकल्स, हिज हेयर बिकम्स ग्रे, उसका चेहरे पे झुर्री पड़ जाती है, उसका बाल जो है ग्रे हो जाता है। ठीक है, चलिए लिखिए। ही कैन नॉट राइड ऑन ए हॉर्स, वो किसी घोड़े की सवारी नहीं कर सकता। और एन एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी, स्पेलिंग लिखिए ELEPHANT, एलिफेंट। उसके आगे क्या होगा, हिज स्पीच फॉल्टर्स, आवाज़ उसकी जो है पहले जैसी नहीं रहती, अच्छी बदल जाती है, चेंज हो जाती है। ही हैज़ टू सीक द हेल्प ऑफ अदर्स इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन, वो दूसरों की उसको मदद लेनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है अपना खुद का बॉडी को क्लीन रखने के लिए। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एन ओल्ड मैन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 उतारिए। बुक है तो इंग्लिश की बुक निकालिए, लेसन 2 यायाती, वहाँ से लिखिए। हु वाज पुरू, डिड ही एक्सेप्ट हिज फादर्स प्रपोजल। इसका मतलब हुआ पुरू कौन था और उसने अपने पिता की बात को मानी, तो आंसर होगा इसका यस। पुरू वाज द यंगेस्ट सन ऑफ ययाति। पुरू जो था, ययाति जो एम्पेरर था, शासक था, बादशाह था ययाति, उसका सबसे छोटा लड़का था, यंग था मतलब। ठीक है, पुरू। और दूसरा क्वेश्चन है, डिड ही एक्सेप्ट हिज फादर्स प्रपोजल, क्या उसने अपने पिताजी की बात को माना था, तो इसका आंसर होगा यस। पुरू तो बात मान गया था, जो कहानी पढ़े होंगे आप किताब में, तो लिखिए यस, YES, यस। ही ग्लैडली एक्सेप्टेड हिज फादर्स प्रोपोजल, उसने अपने पिता की बात को मान लिया था। देखिए कितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है, हिंदी भी हम समझा दे रहे हैं सवाल जवाब का, आंसर क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है आपको, सेंसुअल डिजायर इज एवर लास्टिंग, हुज थाउट इज दिस। इसका आंसर लिखिए, दिस इज इंडियन एंसेंट थाउट, दिस इज ययातिज थाउट हेयर। यहाँ पे ये ययाति का विचार है, थाउट माने विचार। क्वेश्चन 4 देखिए, डू कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड वुमेन सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ ए मैन। क्या ये सब डिजायर आदमी के डिजायर को सेटिस्फाई करता है, तो आंसर होगा इसका नो। कॉर्न, गोल्ड, कैटल, कैटल का स्पेलिंग लिखिए CATTLE, कैटल, एंड वुमेन डू नॉट सेटिस्फाई द डिज़ायर ऑफ ए मैन। तो यहाँ तक आपका हो गया, कंप्लीट हो गया सारा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और पार्ट 3 आएगा इसका, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए काशिफ सर क्लासेस को। यहाँ पे आपको सारा वीडियो क्लास आपको मिलेगा और आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, जिसको समझ में आया है, जिसने नोट कर लिया है, बना लिया है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर मेरा नाम ये है और मैंने क्वेश्चन आंसर उतार लिया है, मुझे समझ में आ गया है। जिनको समझ में नहीं आया वो भी लिखेंगे, हम उनको फिर से समझा देंगे अगले वीडियो क्लास में। काशिफ सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइंस, सोशल साइंस का भी वीडियो आ रहा है, मैथ भी आने वाला है। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए।